मैंने समझा कि ये शायद वो लड़का है जिसने फायरिंग की है। मैंने बाद में पूछा कि लड़का कौन है, लोगों ने कहा कि ये वो लड़का है जिसने फायरिंग करने वाले को पकड़ा है। मुझे बड़ा मुश्किल हो गया था उसके साथ बात करना। लोग कह रहे थे कि ये इंटरव्यू नहीं दे सकता। मैंने उसको समझाया कि लोग ये समझ रहे हैं कि शायद आप भी उस लोग में शामिल हैं जिसने फायरिंग की है, क्योंकि फुटेज ये ऐसी आ रही थी कि जैसे ये दोनों लोग जो है मिलकर फायरिंग कर रहे हैं। उसके बाद उसने बात को समझा, उसने इंटरव्यू दिया। उसके बाद तो लोग इतने ज़्यादा आ गए, फिर अचानक उसको कंटेनर के ऊपर लेके जाना बड़ा मुश्किल हो गया था। उसके बाद खान साहब उसके साथ ही। अनस भाई, जब आप वहाँ पे मौजूद थे, जब वहाँ पे ब्रेस्ट चलने की आवाज़ सुनाई थी, वो एक दफ़ा हुआ या 2 दफ़ा हुआ? एक दफ़ा ऐसा माहौल पैदा हो गया कि मतलब मुझे जो आवाज़ है वो 2 दफ़ा ही ठीक है, उसने 2 दफ़ा ऐसे किया। और मुझे यहाँ तक लगता है कि एक बंदा नहीं था, ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद थे जो ये कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे पकड़ा कितने गए? एक बंदा, एक शख्स पकड़ा गया, बाकी लोग वहाँ से भाग गए। उसने यही बताया कि जब मैंने देखा कि खान साहब की तरफ जो है ना कोई पिस्टल कर रहा है, तो मैंने अचानक अपनी जान की जो बाजी है वो लगा दी और उससे जो पिस्टल है वो खींची और वो नीचे गई गोली और जाके एक जो मौज़म गुंदल साहब जो शहीद हो गए हैं उनको लगी। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो सहाफ़ी जिन्होंने इमरान खान पे जब हमला हुआ था और उस वक्त मौके पे मौजूद थे और तमाम कवरेज, और उस वक्त उस शख्स का पहला इंटरव्यू किया, उस हमारे हीरो का जिसने खान साहब की जान बचाई। लेकिन बाद में अफसोस इनकी इस कारकर्दगी को एक चैनल ने अपने नज़र कर लिया और इनकी तमाम जो परफॉर्मेंस थी उसने सारा क्रेडिट था वो अपने सर ले लिया। इनसे ये पूछेंगे उस जब खान साहब पे हमला हुआ उस वक्त कितने ही खान साहब के नज़दीक थे और वो शख्स जिसने खान साहब की जान बचाई वो उसको आपने कैसे वहाँ से जो है पकड़ा और वहाँ से जो आपने जब उससे सवाल पूछे तो उस वक्त उसकी कंडीशन क्या थी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी अनस भाई, पहले तो बहुत मुबारकबाद आपको कि आपने जान पे खेल के इतना बड़ा इंटरव्यू वहाँ पे किया और खान साहब की आप कवरेज को शुरू से लेकर एंड तक कवर करते रहे। जी अनस भाई, ये बताएं कि जब वहाँ पे हमला हुआ उस वक्त आप कहाँ पे थे? जब हमला हुआ था तो मैं वहाँ से कोई 200 मीटर पीछे था, ठीक है। तो कंटेनर आगे जा रहा था, खान साहब ने वहाँ पे स्पीच करनी थी और अचानक जो है वो लोग भागे हैं। तो वहाँ पे बड़ा ख़तरनाक सा सीन बन गया कि लोग भाग रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं। तो फिर खान साहब की अचानक जो है वो गाड़ियाँ निकली, तो लोग ये पूछना चाह रहे थे कि हुआ क्या है। फायर की आवाज़ आई। उसके ये बताएं, जब फायरिंग की आवाज़ आपको आई तो जैसे हम देखते हैं बुलेट्स की 1 बाय 1 आवाज़ आती है, एकदम आपको 6-7 गोलियों की आवाज़ एकदम आई है, एकदम जो है वो हुआ है। और उसके बाद सारे लोग वहाँ से लोग भागे नहीं हैं, लेकिन खान साहब की गाड़ी को निकलवाने के लिए लोगों ने रास्ता दिया है, क्योंकि काफ़ी रश था पीछे और लोग वहाँ पे खान साहब की स्पीच सुनने के लिए खड़े हुए थे। जब अनस भाई लोगों को ये पता चला कि खान साहब पे फायरिंग हुई है, यहाँ पे तो लाहौर में तो लोग रोने शुरू कर दिए जब उनकी खबर सुनी, वहाँ पे क्या उस वक्त जो मौजूदा जो मौका सूरत हाल थी वहाँ पे लोगों की क्या कंडीशन? आपने वीडियो देखी होगी जब खान साहब वहाँ से कंटेनर से नीचे उतर रहे थे और नीचे आवाम खड़ी थी और आवाम वहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं थी, जो कि सच है, हकीकत है। और लोग वहाँ पे पूरी रात वहाँ पे बैठे रहे कि खान साहब के जो हुआ है हम उसके ख़िलाफ़ जो है एक्शन लेना चाहते हैं जो लोगों ने किया। और बाकी रही इब्तिसाम की बात, इब्तिसाम को वहाँ पे लोगों ने घेरा हुआ था। मैंने समझा कि ये शायद वो लड़का है जिसने फायरिंग की है। मैंने बाद में पूछा कि लड़का कौन है, लोगों ने कहा कि ये वो लड़का है जिसने फायरिंग करने वाले को पकड़ा है, गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार करके पुलिस वाले को दिया। तो उससे मैंने फिर पूछा कि किस तरह मुमकिन हुआ। उसने यही बताया कि जब मैंने देखा कि खान साहब की तरफ जो है ना कोई पिस्टल कर रहा है, तो मैंने अचानक अपनी जान की जो बाजी है वो लगा दी और उससे जो पिस्टल है वो खींची और वो नीचे गई गोली और जाके एक जो मौज़म गुंदल साहब जो शहीद हो गए हैं उनको लगी, जिसके 2 बेटे थे। और आपने देखा होगा एक तस्वीर जो वायरल हुई थी, वहाँ पर वो जो तस्वीर है वो पाकिस्तान की अक्कासी करती है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से लोगों की जानें जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी जो जमात है वो पाकिस्तान की हालत के ऊपर जो है रहम नहीं कर रही। अच्छा अनस भाई, जब आपने इब्तिसाम का इंटरव्यू किया तो आपने उससे पूछा कि क्या वो डेली वहाँ पे जलसे पे आता था या उसी दिन स्पेशल वो खान साहब की कवरेज के लिए वहाँ पे आया हुआ था? उससे पूछा था कि आप कब से चल रहे हैं, उसने कहा कि आज जब से ये मार्च चला है, ठीक है, मैं तब से खान साहब के पीछे दौड़ रहा था। और उसके जो मामू उन्होंने ये कहा कि मैंने इसको मना किया, आपने जलसे में नहीं जाना, आपने काम छोड़ के घर नहीं जलसे के साथ नहीं। उसने कहा मैंने जलसे में जाना है, काम मैं बाद में कर लूँगा। फिर उसके बाद ये एक बाइक वाले के पास गया बाइक ठीक करवाने के लिए। उसने कहा थोड़ा टाइम लगेगा बाइक ठीक करने में। उसने कहा मैंने जाना ही जाना है। उसने बाइक वहाँ पर छोड़ के पैदल चला गया। उसके पैदल वो मार्च में शामिल हो गया। तो वो बंदा करता है क्या, स्टूडेंट है या जॉब करता है या कुछ अपना? वो केबल ऑपरेटिंग का काम करता है और उसका अपना कारोबार है। 2 वो भाई हैं। और जब हमने देखा उसकी इब्तिसाम ने खान साहब की जान बचाई, लोगों ने उसको अपने कंधे पे उठा लिया, कि ऐसी वाकई हकीकत थी? सर लोग तो उसको चूमने के लिए वहाँ पे तैयार थे और इतना मुझे बड़ा मुश्किल हो गया था उसके साथ बात करना। लोग कह रहे थे कि ये इंटरव्यू नहीं दे सकता। मैंने उसको समझाया कि लोग ये समझ रहे हैं कि शायद आप भी उस लोग में शामिल हैं जिसने फायरिंग की है, क्योंकि फुटेज ये ऐसी आ रही थी कि जैसे ये दोनों लोग जो है मिलकर फायरिंग कर रहे हैं। उसके बाद उसने बात को समझा, उसने इंटरव्यू दिया। उसके बाद तो लोग इतने ज़्यादा आ गए,
फिर अचानक उसको कंटेनर के ऊपर लेके जाना बड़ा मुश्किल हो गया था। उसके बाद खान साहब उसके साथ ही लेके गए। अभी जो हमने देखा है रिसेंटली कि खान साहब उसको हॉस्पिटल मिले हैं बाकायदा, एक उस फाइन भी किया है, क्या खान साहब ने स्पेशल बुलाया उसको अपने पास यहाँ पे? बिल्कुल बुलाया, बुला के ये भी कहा है कि मैं उनके वो कौम के हीरो है और उसके घर भी जाऊँगा, घर जाके उसकी वालदा से मिलूँगा और उसकी बहादुरी की जो है वो किस्से पूरी दुनिया को सुनाऊँगा। अनस भाई, यहाँ पे एक निजी चैनल ने आपका इंटरव्यू अपने प्रोग्राम पे अपने चैनल में नशर किया और बाकायदा वहाँ पे अपने चैनल का लोगो लिखा हुआ था वहाँ पे, तो आप क्या समझते हैं छोटे छोटे सहाफ़ियों से ज़्यादती हो रही है जो हम लोग अपनी जान पे खेल के कवरेज करते हैं और बड़े जो इदारे हैं उसका वो क्रेडिट ले लेते हैं? सर ऐसा ही है, जो कुछ हुआ वो सबके सामने, आप क्या कह सकते हैं। सब सिर्फ एक चैनल नहीं, बाकी दीगर जितने भी चैनल सब ने ये चलाया। तो आपने सर कोई लीगल एक्शन का कोई प्रोग्राम तो कोई उस पर फैसला तो नहीं अब किया? जो चल गया अब क्या कर सकते लेकिन हैं। आप इन चैनल्स को, इन इदारों को कोई पैगाम दे सकते हैं? देखिए आपकी तरह हम लोग भी साफ़ी हैं, बाहर धक्के खाते हैं और वीडियोस बड़ी मुश्किल से बनाते हैं, तो इन ऐसे इदारों को कोई पैगाम? ये कहना चाहूँगा कि क्रेडिट दे देना चाहिए। क्रेडिट जो मेहनत का फल है वो लाजमी दें, क्रेडिट लाजमी बनता है। और आखिर में सर इमरान खान साहब के चाहने वालों को कोई पैगाम दे दें आप? इमरान खान को सपोर्ट, जो चाहने वाले हैं वो सपोर्ट ही करेंगे और सपोर्ट करना। अनस भाई, जब आप वहाँ पे मौजूद थे, जब वहाँ पे ब्रेस्ट चलने की आवाज़ सुनाई थी, वो एक दफ़ा हुआ या 2 दफ़ा हुआ? एक दफ़ा ऐसा माहौल पैदा हो गया कि मतलब मुझे जो आवाज़ है वो 2 दफ़ा ही ठीक है, उसने 2 दफ़ा ऐसे किया है और मुझे यहाँ तक लगता है कि एक बंदा नहीं था, ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद थे जो ये कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे पकड़ा कितने गए? एक बंदा, एक शख्स पकड़ा एक गया, बंदा। बाकी लोग वहाँ से भाग गए आपके मुताबिक? नहीं नज़र आए, नज़र ही नहीं आए।